Now students, today we are going to study chapter 7 of EVS. The name of the chapter is From the Window. So students, जैसा कि हमने चैप्टर 6 पढ़ा था ओमानाज जर्नी, तो उसी का फ्रॉम द विंडो आगे का पार्ट है। ये जो ओमानाज जर्नी है वो 3 चैप्टर में कवर होगी, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। तो चैप्टर 6 में हमने ओमाना की जर्नी के बारे में पढ़ा था। जितना भी हमने चैप्टर 6 में पढ़ा उसके आगे का पार्ट फ्रॉम द विंडो से कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको पहले ओमानास जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दूंगी जो कि प्रीवियस पार्ट है, उसके बाद हम अपना चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स जैसे कि चैप्टर 6 में ओमानास जर्नी में हमने देखा था कि एक लड़की ओमाना होती है और एक राधा होती है, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। वो एक ट्रेन ट्रिप पे केरला जाने वाले होते हैं साथ में, बट जो राधा होती है उसका जो लेग होता है वो फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो उस वजह से नहीं जा पाती है। तो उसकी माँ उसे सजेस्ट करती है ओमाना को कि तुम डायरी लिखना, उसमें सारी चीज़ें लिखना, ताकि तुम जब लौट कर आओ तो राधा उसे पढ़ सके। उसके बाद ओमाना की ट्रेन जर्नी स्टार्ट होती है। वो अपना डायरी में सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट कर देती है और फिर वो जो जो भी ट्रेन में ऑब्ज़र्व करती है सब कुछ लिखती है। और वो वहाँ अपने 2 फ्रेंड्स बनाती है ट्रेन में, सुनील और अन। वो अपनी चीज़ों को भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 6 में पढ़ी थी। अब हम चैप्टर 7 की तरफ जा रहे हैं। सो चैप्टर 7 का नेम है फ्रॉम द विंडो। मीन्स अब ओमाना ने विंडो के बाहर क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या देखा, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रॉम द विंडो। नाउ 16 मई से उसने अपनी जो जर्नी थी वो स्टार्ट की थी। अब 17 मई मीन्स उसने अपनी एक दिन की जर्नी कंप्लीट कर ली है और अब वो 17 मई डेट है और अब वो अपनी सेकेंड डे की जर्नी स्टार्ट कर ली है। सो इट इज़ मॉर्निंग नाउ। मॉर्निंग का टाइम है 6:30, 6:35 हो रहे हैं। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। कल रात को मैं जल्दी सो गई थी। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क अंधेरा हो गया था तो मुझे बाहर कुछ दिख नहीं रहा था। When the train stopped early this morning, जब सुबह सुबह ट्रेन रुकी, I woke up, it was मडगांव। अब मैं सुबह सुबह जब उठी तो मैं देखती हूँ कि ट्रेन रुकी हुई है और ये मडगांव स्टेशन है। That was written on the board at the platform, और ये प्लेटफॉर्म के बोर्ड पर लिखा हुआ है। जनरली जो प्लेटफॉर्म आते हैं तो उसके बोर्ड पे लिखा हुआ होता है कि ये कौन सा स्टेशन है। अप्पा सेड डेट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। अब अप्पा ने बताया कि अब हम स्टेट गोवा स्टेट से होकर गुजर रहे हैं। सो दिस इज़ द स्टेशन एंड इस टाइप का जो बोर्ड होता है वो इंडिकेट करता है कि कौन सी जगह है, कौन सा स्टेशन है। नाउ मॉर्निंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम मैप में देख रहे हैं कि ये है गोवा स्टेट। उसने केरला से, अपनी केरला जगह पे है, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की और उसके बाद वो अब कहाँ, किस स्टेट से होके जा रही है, गोवा से होके जा रही है। तो यहाँ पर आप 2 डॉट देख सकते हैं जो कि हैं ये आप यहाँ 2 डॉट देख सकते हैं, ये है केरला एंड दिस इज़ गोवा। तो उसने इतनी दूरी तय कर ली है अभी तक। नाउ वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड आर वाटर बोटल्स। अब हम स्टेशन पर रुके और उतर के हमने हॉट टी, गरम गरम चाय पी और अपनी वाटर बोटल्स फिल किए। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन। ट्रेन वापस से स्टार्ट हो गई। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। अब मुझे पहचानने में बहुत मुश्किल हो रहा था कि ट्रेन के बाहर कौन सा सीन चल रहा है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। ये बहुत ज़्यादा सुंदर था। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर। हर जगह ग्रीन ग्रीन था। फील्ड्स विद रेड सॉइल,
फील्ड्स जो थी वो रेड सॉइल से भरी हुई थी एंड ग्रीन क्रॉप्स, और ग्रीन क्रॉप से। हिल्स कवर विद ट्रीज, और जो हिल्स थे वो ट्रीज से कवर्ड थे। आप यहाँ पर देख भी सकते हो ये ग्रीनरी आपको दिख रही है, और ये स्टेशन है जहाँ से उन्होंने वाटर बोतल फिल किए। हर स्टेशन पर वाटर बोतल मींस वाटर अवेलेबल रहता है, तब वहाँ से हम वाटर ले सकते हैं। ये ग्रीनरी उसने विंडो के बाहर देखी। रेड सॉइल, इस टाइप की उसने रेड सॉइल देखी बहुत सारी। ये जो हिल मींस पहाड़ देखे जिसमें बहुत सारी ग्रीनरी थी और पेड़ लगे हुए थे। नाउ समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स, कभी कभी तो मुझे छोटे छोटे तालाब नज़र आते। एंड फार अवे, बट वो बहुत दूर हुआ करते थे। बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर, और हिल्स के पीछे तो बहुत ज़्यादा वाटर हुआ करता था। आई कांट मूव आउट इफ़ इट इज़ अ रिवर, आई कांट मेक आउट इफ़ इट इज़ अ रिवर और द सी। अब वो ट्रेन इतनी जल्दी होती थी, कितनी फास्ट होती थी कि वो देख भी नहीं पाती थी कि वो रिवर है या फिर सी है। द एयर इज़ कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद, जैसे कि अब जो हवा चल रही थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी चल रही थी, और जैसा कि अहमदाबाद में ड्राई ड्राई सूखा सूखा हो रहा था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था एनवायरनमेंट में, और बहुत अच्छा लग रहा था ठंडा ठंडा। द ट्रेन पास्ड अ लेवल क्रॉसिंग, जो ट्रेन थी उसने लेवल क्रॉसिंग पास कर रही थी। अब पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास, दोनों तरफ लेवल क्रॉसिंग के लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ट्रेन जाए तो हम अपनी अपनी व्हीकल्स को लेके वहाँ से जाएं। ये आप देख सकते हैं कि कभी कभी रोड पे से जब ट्रेन निकलती है तो दोनों साइड लेवल क्रॉसिंग लगी हुई होती है। जब ट्रेन आती है तो वो लेवल क्रॉसिंग बंद हो जाती है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो उन्हें रुकना पड़ता है, जब तक ट्रेन ना निकल जाए तक वेट करना पड़ता है। सो द ट्रेन पास द लेवल क्रॉसिंग, पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ साइड of the crossing for the train to pass. There are buses full of people, car, truck, auto rickshaw, cycle, motorcycle, scooter and even टांगाज एंड बुल्लक, मतलब इतने सारी चीज़ें वाहन वहाँ वेट कर रहे थे लोग। कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, टांगा, बुल्लक कार्ट, ये सारी चीज़ें थी वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे ट्रेन को निकल जाने तक का, ताकि वो क्रॉस कर सकें। Bars of the level crossing, how dangerous this is. I see some people going under the bars of the crossing. How dangerous this is. At the times our train crosses another train. अब क्या होता है कि कई बार लोग इंतज़ार नहीं करते हैं, वो लोग लेवल क्रॉसिंग के ट्रेन का हॉर्न बज रहा होता है पर वो वेट नहीं करते हैं और लेवल क्रॉसिंग के नीचे से निकलना शुरू कर देते हैं। ये कितना ज़्यादा डेंजरस काम है। वो अपनी लाइफ के साथ रिस्क लेते हैं और अपने जो इंजन होते हैं वो भी बंद नहीं करते, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा। लेवल क्रॉसिंग क्या होता है? अ प्लेस वेयर अ रेलवे लाइन क्रॉसेस अ रोड एट द सेम लेवल, मीन्स रोड पर कोई लेवल क्रॉसिंग होती है क्योंकि जो रेलवे ट्रैक होता है, ट्रेन ट्रैक होता है, वो वहाँ से निकली हुई होती है, तो रोड पे लेवल क्रॉसिंग लगा देते हैं ताकि लोग वेट करें और ट्रेन निकल जाने के बाद लेवल क्रॉसिंग खोल दी जाती है तो लोग क्रॉस कर सकते हैं। ट्रेन carriages are the compartments of the train which has sitting and sleeping facilities for the travelers. अब जो ट्रेन कंपार्टमेंट होते हैं, ये आप जो कंपार्टमेंट बॉगी जिसको बोलते हैं, ये सारे कंपार्टमेंट होते हैं जिसमें लोगों के लिए बैठने के लिए जगह होती है, स्लीपिंग सोने के लिए भी जगह होती है, और वहाँ लोग कहीं भी ट्रैवल करते तो कंपार्टमेंट्स में हमारी सीट बुक होती हैं। Now, what was the differences in the some scene that Umana saw from the train on the first day and on the second day? उमाना ने जो सीन ट्रेन के बाहर देखे फर्स्ट डे और सेकेंड डे, उनमें क्या अंतर था? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जर्नी उमाना सा
द फील्ड्स वर ड्राई एंड ब्राउन। उमाना ने पहले दिन तो देखा कि जो फील्ड्स थी वो ड्राई और ब्राउन थी, सूखी हुई थी जो फील्ड, जो खेत थे। बट ऑन द सेकेंड डे ऑफ हर जर्नी ही सीन फील्ड्स विद रेड सॉइल एंड हिल्स कवर्ड विद ट्रीज। और उसने सेकेंड डे जब देखा तो रेड सॉइल देखी उसने और ट्रीज कवर्ड थे, हिल्स कवर्ड थे ट्रीज से। नाउ Umana saw many kind of vehicles at the level crossing when which of them run on diesel or petrol। उमाना ने बहुत सारे व्हीकल्स देखे लेवल क्रॉसिंग पे, उनमें से कौन से व्हीकल हैं जो डीजल और पेट्रोल के बिना, विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल से चलते हैं। बसेस, ट्रक्स एंड फ्यू कार्स रन ऑन डीजल वाइल स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल रन विद पेट्रोल। Now sometimes people cross the track even when the crossing is closed। What do you feel about this? लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेवल क्रॉसिंग बंद होती है फिर भी लोग क्रॉस करते हैं जब तक ट्रेन नहीं आती, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? People should not cross the railway track while the crossing is closed। It may be fatal। No one should take सच आ रिस्क। ये बहुत रिस्की होता है, ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए जनरली।